वेलकम टू आवर चैनल मैथ 10 एक्सरसाइज 7.5। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 9 जो है वो सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 9th क्वेश्चन में है अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाई इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो जो हाइट है, टॉप ऑफ द हाउस पे एक एंटीना लगा हुआ है, यानी छत के ऊपर एंटीने की हाइट दी हुई है 8 feet। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ टेलीविजन एंटीना जो है एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस इज 17 डिग्री। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंटीना जो है वो 21 डिग्रीज है। यानी जो हाउस के टॉप का एंगल है वो डिफरेंट है और जो एंटीना के टॉप का एंगल है वो डिफरेंट है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, और हमने हाउस की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए इस तरह एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेनी है। सपोज कर लेंगे कि ये बेस है या फ्लोर जो भी है, बेस का जो एरिया है यहाँ से लेके ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ तक, ये सारा जो है ये उसके फ्लोर यानी वो जो छत है ना उसकी हाइट यहाँ तक है। और जो एंटीना की हाइट है वो यहाँ तक होगी और ये गिवन है 8 feet। उसके बाद जो छत का जो एंगल है यहाँ से वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 डिग्रीज। उसके बाद जो एंटीना का एंगल दिया हुआ है वो थोड़ा बड़ा है जो कि 21.8 डिग्रीज दिया हुआ है। और इसकी डायग्राम जो है, इसके नाम भी लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी रख लेते हैं और यहाँ पे डी पॉइंट का नाम रख लेते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग पहले हम ये जो छोटी ट्राइंगल है ए बी सी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में ये जो बेस है, इसका बेस, उसकी नाम जो है वो ए बी, उसकी वैल्यू हम फिलहाल यहाँ पे एक्स कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये गिवन नहीं है। इसी तरह ये जो है ना बी सी, इसको हाइट कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम बी सी है और इसको हमने हाइट सपोज किया हुआ है। और थीटा जो है इस छोटी वाली ट्राइंगल का वो 17 डिग्रीज है। इसके बाद इसके लिए जो सूटेबल रेशो है, ये फार्मूला है, वो है tan थीटा जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे tan जो है वो 17 डिग्री है और परपेंडिकुलर जो है उसकी जगह h लिख लेंगे और बेस जो है उसकी जगह पे x, ये जो वैल्यूज़ हमने मेंशन की हुई है। यहाँ tan 17 डिग्री जो है उसको कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। इसका आंसर आ रहा है 0.3057 और ये जो x की वैल्यू है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और इक्वल में आएगा h। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम x को अगर अलहदा करना चाहें तो x को इधर ही लिख लेते हैं और ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली इसको h से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे h के ओवर में लिख देंगे 0.3057 और ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह जब हम इस बड़ी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं ए बी डी जो है, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में ये जो बेस तो सेम ही है जो पिछली वाली ट्राइंगल का था, उसको लिखेंगे यूँ। बेस जो है वो ए बी है जो कि दूसरी ट्राइंगल का भी यही था, उसका हमने एक्स नाम रखा हुआ है ऑलरेडी। और इसका जो परपेंडिकुलर है ये चेंज हो गया, इसमें आएगा बी डी जो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है सारी, तो उसमें h भी होगा और ये +8, यहाँ पे लिखेंगे h+8, ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद थीटा भी गिवन है, इसका थीटा की वैल्यू ये जो बड़ी ट्राइंगल है उसके लिए थी 21.8 डिग्रीज और इसके लिए भी वही सूटेबल जो रेशो है फार्मूला इसका tan थीटा, वो लिख लेंगे। tan थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू h+8 है और बेस तो वही है x। और ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे tan जो है वो 21.8 आ जाएगा, tan 21.8 डिग्रीज और इक्वल में लिखेंगे h+8 ओवर x। यहाँ पे x को हम इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और tan 21 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं जो कि आ रही है
ये h+8 को ऐसे ही लिखते हैं और ये जो tan 21 की वैल्यू है इसको इस तरफ डिवाइड कर देंगे जो कि है 0.4। अभी ये जो सेकंड इक्वेशन आई है और फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों में x जो है वो कॉमन है, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करते हैं, तो इसमें x नहीं लिखेंगे क्योंकि x कॉमन है दोनों में, तो एक तरफ आ जाएगा h/0.3057 जो इसके इक्वल में था, और ये जो अभी सेकंड वाली वैल्यू आई है ये वाली x की, यहाँ पे लिख लेंगे h+8/0.4। अब यहाँ पे इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इस वाली 0.4 को ना इधर ले आते हैं ऊपर, तो इधर आ जाएगा h × 0.4 और इसके ओवर में है 0.3057 और इक्वल में आएगा h+8। यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो h के साथ ही लिख लेंगे इसका आंसर जो कि है 1.3084। ये डिवीजन से आया है इन दोनों को डिवाइड करके, और h+8 को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो h के साथ ही मतलब हो गई है। अब इस h को इस तरफ ला के माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.3084h माइनस वो h इस तरफ आके माइनस हो गया और उधर रह जाएगा 8। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.3084h और इक्वल 8। ये जो वैल्यू है इसको उस तरफ 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे h आ जाएगा और इक्वल में आएगा 8/0.3084। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 को इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं 0.3084 से, तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके इसका आंसर आ रहा है 25.94 फीट। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।